प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते सभी को। एक बार वापस लाइव मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। जैसे मैंने कहा था आपको कि कक्षा 12 का जो हमने नवीनतम संशोधित पाठ्यक्रम का एक वीडियो हमने बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से चैप्टर आपको भूगोल विषय में पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर इस बार 2021 में जो बोर्ड परीक्षाएं होने वाली है उसमें हटा दिए गए। तो उसका वीडियो यदि आप नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। उस समय दोस्तों अंक विभाजन नहीं हुआ था। अंक विभाजन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी कि जो अंक विभाजन था वो सही ढंग से नहीं हो पाया था। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस पर विचार किया और अभी 1-2 दिन पहले ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो नवीनतम अंक विभाजन है कक्षा 12 भूगोल विषय का वो जारी कर दिया गया है। उस विषय में ये वीडियो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ ताकि हम जो हमारी दोनों पुस्तकें हैं खंड ए और खंड बी, उसमें कौन कौन से चैप्टर कितने कितने मार्क्स का है उस पर हम डिस्कशन कर सकें। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो आप अपने सहपाठियों तक पहुँचाएं ताकि उनको भी जो नवीनतम संशोधित हमारा पाठ्यक्रम है उसमें जो अंक विभाजन हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, तो उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है। और यदि आपको कक्षा 12 के महत्वपूर्ण वीडियोस पुस्तक वाइज, यानी जो हमारी 2 पुस्तकें हैं, खंड ए जिसमें हम मानव भूगोल का विश्व स्तर पर पढ़ते हैं और खंड बी जिसमें हम भारत में मानव भूगोल का जो विषय है उसको हम पढ़ते हैं, तो ये जो दोनों खंड ए और खंड बी है उनमें किस प्रकार से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे 2 तरह के पेपर होते हैं। जो एक पेपर होता है फर्स्ट, उसको हम बोलते हैं थ्योरी पेपर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सैद्धांतिक। सैद्धांतिक यानी कि थ्योरी पेपर होता है जो कि बोर्ड की परीक्षाएं जब होती है तो आपको वहां जाके वो पेपर लिखना होता है। इसमें कुल आपसे 56 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंक के? 56 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा, आपकी प्रायोगिक परीक्षाएं होती है जो कि 30 मार्क्स की होती है। 30 अंक की आपकी प्रायोगिक परीक्षा होती है। ठीक है दोस्तों। और तीसरा जो स्तर होता है वो होता है 17 अंक, यानी आपके सेक्शनल मार्क्स होते हैं जो कि आपके स्कूल के द्वारा भेजे जाते हैं। आपके फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, हाफ ईयरली में आपका जो भी टोटल मार्क्स होता है उसका प्रतिशत निकाल के आपके 17 अंक भेजे जाते हैं जो कि विद्यालय से जाते हैं। और ये कुल कितने अंक का होता है? 14 अंक का। ठीक है। इसमें आपके बिहेवियर, आपका प्रेजेंटेशन किस प्रकार का रहा पूरे वर्ष भर, उसके आधार पर 14 मार्क्स आपके भेजे जाते हैं। तो इस प्रकार से जो आपके कुल अंक होते हैं या कुल प्राप्तांक होते हैं वो हम देखें तो 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है। आपका कुल पेपर कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का। 56 सैद्धांतिक रूप का पेपर होता है। 30 अंक आपके प्रायोगिक परीक्षा के होते हैं और 14 अंक आपके 17 अंक में से जाते हैं। तो इस बार भी बोर्ड में आपके कुल मार्क्स जो भूगोल विषय में आएंगे वो 100 में से आएंगे, यानी जितने भी आप अंक अर्जित करेंगे वो प्रतिशत कितने पर निकाला जाएगा? 100 अंक के आधार पर प्रतिशत निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें देखना है कि हमारा जो सैद्धांतिक पेपर होगा
यानी जिसमें हमारी दो पुस्तकें हैं, खंड ए और खंड बे, उसमें किस किस तरह से कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ने, ये वीडियो में पहले बना चुका हूँ, यहाँ भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उस वीडियो में मैंने डिटेल से समझाया है, ठीक है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि जो सैद्धांतिक परीक्षा होगी 56 अंक की, उसमें खंड ए में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और कितने कितने मार्क्स का आ रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? देखिए वन बाय वन हम एक एक चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले खंड ए की चर्चा कर लेते हैं कि खंड ए में कौन कौन से चैप्टर है। तो हम यहां लिखते हैं खंड ए, और खंड ए में कौन कौन चैप्टर है हम उसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लेसन 1 और लेसन 2। लेसन 1 और लेसन 2 ये यूनिट, जो आपकी यूनिट 1 है यानी कि इकाई 1, यानी देता हूं जो यूनिट फर्स्ट है आपकी, उस यूनिट फर्स्ट के आपके दो लेसन है, लेसन 1 और लेसन 2। लेसन 1 का संबंध मानव भूगोल की परिभाषा विषय क्षेत्र से है, और लेसन 2 में आपको दिया हुआ है विश्व की जो प्रमुख मानव जनजातियां हैं वो आपको दे रखा है लेसन 2 में, ठीक है। तो यहां से कितने अंक के प्रश्न बनेंगे तो वो इंपॉर्टेंट है। यहां से कुल 6 अंक के प्रश्न बनेंगे। कितने अंक के बनेंगे? 6 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसको यहां लिख देते हैं 6 अंक को। आपसे कुल इसमें 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा या शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ इतना कंफर्म है कि लेसन 1 और लेसन 2 में से कुल 6 अंक के प्रश्न आएंगे। लेकिन आप मान के चलिए कि एक प्रश्न जो होगा वो लॉन्ग प्रश्न होगा, यानी वो 3 नंबर का प्रश्न जरूर होगा, ये मान के चलना, क्योंकि दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसमें से जो विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसमें हम एस्किमो के बारे में, बुशमैन के बारे में, बील के बारे में और गौड़ जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेसन नंबर 2। तो यहां से कंफर्म मानिए कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का जरूर बनेगा। क्लियर हो गया दोस्तों? नेक्स्ट लेसन 3 और लेसन 4। लेसन 3 और लेसन 4 का संबंध यूनिट 2 से है, ठीक है। लेसन 3 लेसन 4 का संबंध यूनिट 2 से है, और यहां से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, यहां से 5 अंक के प्रश्न आएंगे। कितने अंक के आएंगे? 5 अंक के प्रश्न आएंगे। देखिए लेसन 4 के बाद लेसन 5 जो है, ठीक है, जो हम प्रवास पढ़ते हैं, माइग्रेशन पढ़ते हैं, वो चैप्टर आपका हटा दिया गया है, ठीक है। संशोधित पाठ्यक्रम का जो मेरा एक वीडियो है उसमें आप जाके आप देख सकते हैं। लेसन 3 और लेसन 4, लेसन 3 और लेसन 4 कितने मार्क्स का है? 5 अंक के इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? नेक्स्ट उसके बाद हम बात करें लेसन 6। लेसन 6 की बात करें तो लेसन 6 में से आपसे 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। लेसन 6 में आपसे 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। देखिए लेसन 6 जो है वो नगरीय अधिवास है ना। अधिवास आपको एक टॉपिक दिया हुआ है। लेसन 6 जो है मानव अधिवास से संबंधित चैप्टर है, और मानव अधिवास में आपको नगरीय और ग्रामीण अधिवास को पढ़ना है, ठीक है। उनकी समस्याओं को पढ़ना है, उनके प्रकारों को पढ़ना है। इसमें से एक टॉपिक है मुंबई की धारावी बस्ती, उसको हटा दिया गया है, ठीक है, लेकिन बाकी के चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ये लेसन 6 हो जाएगा, और यहां से कितने के प्रश्न पूछे जाएंगे? यहां से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लेसन 7, लेसन 8 और लेसन 9। लेसन 6, लेसन 7 के बाद, लेसन 6 के बाद लेसन 7, 8 और 9। 6 4 नंबर का है, 7, 8 और 9 यहां से जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये आपसे
5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंक के? 5 अंक के। लेसन 7 जो है वो मानव व्यवसाय से संबंधित है, ह्यूमन ऑक्यूपेशन से संबंधित है। लेसन 8 जो है इसमें प्राथमिक व्यवसाय दिया हुआ है और लेसन 9 जो है इसमें द्वितीयक व्यवसाय दिया हुआ है। लेसन 6, 7 और 8, 6 4 मार्क्स का है, 7, 8 और 9 जो है ये 5 मार्क्स का आपसे पूछ जाएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए दोस्तों, लेसन 10 और 11 पाठ्य पुस्तक से इस बार का जो आपका पाठ्यक्रम है वहां से हटा दिया गया है। इसका मतलब अब सिंपल से हम बात करें तो लेसन 12 की, इसके बाद आपका आ जाएगा लेसन नंबर 12 और लेसन जो 12 है यहां से आपसे 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और लेसन 12 जो है वो पर्यावरणीय समस्या है, उसमें से आपको ध्यान हो वैश्विक सम्मेलन जो है वो हटा दिया है। तो यह लेसन 12 में से आपसे सिर्फ 3 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा यहां से विश्व का मानचित्र से भी प्रश्न पूछ जाएंगे। विश्व का जो मानचित्र है वहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए टोटल अंक जो होंगे आपके खंड 1 के वो होंगे 28 मार्क्स। कितने होंगे? 28 मार्क्स, क्योंकि 56 अंक का आपका सैद्धांतिक पेपर होगा। ठीक है, या सैद्धांतिक लिख देते हैं। ठीक है, सैद्धांतिक पेपर होगा यानी थ्योरेटिकल पेपर होगा। ये 56 अंक का होगा, उसमें से एक बुक 28 मार्क्स की होगी और दूसरी बुक भी कितने की होगी? 28 मार्क्स की होगी। तो 28 और 28 को जोड़ेंगे तो आपका सैद्धांतिक पेपर कितने अंक का हो जाएगा? 56 अंक का। प्रायोगिक 30 मार्क्स का होता है जो आपका स्कूल में होता है प्रायोगिक परीक्षा। 17 अंक जो है कि 14 अंक के। तो अब देखिए आप इसको टोटल करते हैं, टोटल चैप्टर आपको समझ में आ गए। इसमें से चैप्टर नंबर 5 हटा दिया गया है। 6 में आपको मुंबई की धारावी बस्ती नहीं पढ़ना है, 7, 8, 9 पढ़ना है। उसके बाद 10 और 11 नहीं पढ़ना, जिसमें परिवहन आपको दिया हुआ है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार दिया हुआ है, वो आपको नहीं पढ़ना। फिर लेसन 12 पढ़ना है और लेसन 12 में भी आपको वैश्विक सम्मेलन जो है वो नहीं पढ़ने, उसके अलावा जो पर्यावरणीय समस्या है वो आपको पढ़नी है। क्लियर हो गया? अब देखिए एक बार टोटल कर लेते हैं। 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, कुल अंक कितने? 28। इसका मतलब विश्व के मानचित्र से संबंधित आपसे 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस बार। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार विश्व के मानचित्र से संबंधित 2 अंक के प्रश्न, 2 अंक के प्रश्न बनता है। एक प्रश्न बनता है 2 अंक, उसमें 4 लोकेशन होती है। ठीक है, 4 लोकेशन होती है और 2 अंक की होती है। इस बार क्योंकि संशोधित है, अंक विभाजन करना है ढंग से हमें, तो 5 अंक के इस बार विश्व मानचित्र से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है 5 लोकेशन आपसे पूछी जाए, विश्व के मानचित्र में 5 लोकेशन आपसे पूछी जाए। लोकेशन वही पूछी जाएगी जो चैप्टर्स आप देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाहर से कोई दूसरी लोकेशन नहीं आएगी। जैसे लेसन 2 जो है एस्किमो, भील, बुशमैन कहाँ निवास करती है। ठीक है, ऐसे प्रश्न, ऐसे लोकेशन पूछ लेंगे। ये 3 और 4 जो लेसन है उसमें विश्व की जनसंख्या आपको दे रखी है। उसके बाद लेसन 7, 8, 9 जो है इसमें प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय दिया हुआ है आपको। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आखिर कौन कौन से क्षेत्रों में होता है, संग्रहण कौन कौन से क्षेत्रों में होता है विश्व के मानचित्र पर। तो विश्व का मानचित्र तो जो है इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से कितने अंक के प्रश्न पूछेंगे? 5 अंक के। तो कुल मिला के आप देखें तो जो कुल अंक हो जाएंगे, कुल अंक कितने हो गए? 28। कुल अंक कितने हो गए? 28 हो गए। 6, 5 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23 और 5 अंक के आपका क्या हो जाएगा? विश्व का मानचित्र। तो इस प्रकार से आपके कुल अंक कितने हो जाएंगे? पाठ खंड ए में 28 मार्क्स का। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं खंड बे की। एक खंड बे में आपको किस प्रकार से विभाजित
अंक का विभाजन करना है। तो खंड बे की बात करते हैं। खंड बे इसको हटा देते हैं या खंड बे यहां लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका खंड बे। और खंड बे जो है ये भी कितने अंक का होगा? खंड बे भी आपका 28 मार्क्स का होगा। क्लियर? ये टोटल 28 मार्क्स का पहले हो चुका था, बता दिया मैंने आपको 28 मार्क्स कैसे हुए हैं और खंड बे में 28 मार्क्स कैसे होंगे, इसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर है दोस्तों लेसन 13 और लेसन 14। यहाँ दोनों चैप्टर आ रहे हैं, लेसन 13 लेसन 14। लेसन 13 और 14 का जो संबंध है वो भारत की जनसंख्या संबंधित है। जैसे यहाँ पर लेसन 3 और 4 जो है यहाँ जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि, ठीक है, आयु संरचना आपको टॉपिक दिया हुआ है। यहाँ तो पढ़ना है आपको विश्व स्तर पर और यहाँ पढ़ना है आपको भारत के संदर्भ में। क्लियर हो गया? ये तो विश्व के संदर्भ में पढ़ा और यहाँ पढ़ना है आपको भारत के संदर्भ में, जो खंड बे है। और यहां से आपसे कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे? तो यहां से आपसे 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंक के? 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे लेसन नंबर 13 और 14 में से। कितने अंक के? 6। नेक्स्ट लेसन 19 और 20। लेसन 19 और लेसन 20 देखिए, लेसन 13 14 के बाद लेसन 15 नहीं पढ़ना आपको, लेसन 16 नहीं पढ़ना, 17 नहीं पढ़ना, 18 नहीं पढ़ना। 4 लेसन आपके खंड बे में से कंटिन्यूसली रखा दिए गए, 15, 16, 17 और 18। ये चारों लेसन आपको अब नहीं पढ़ने। और उसके बाद पढ़ना है आपको लेसन नंबर 19 और 20। लेसन नंबर 19 और 20। और यहां से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे? 5 अंक के। कितने अंक के पूछे जाएंगे? सॉरी 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। कितने अंक के? 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे लेसन नंबर 19 और 20 में से। उसके बाद आपको 3 लेसन पढ़ना है लगातार, लेसन 23, लेसन 24 और लेसन 25। ये 3 चैप्टर आपको लगातार पढ़ने हैं। और ये 3 चैप्टर जो होंगे ये कितने अंक के होंगे? 10 अंक के। 3 चैप्टर कितने अंक के होंगे? 10 अंक के आपके ये 3 चैप्टर होंगे। लेसन 13 14 6 अंक के होंगे। 15 16 17 18 4 लेसन आपको नहीं पढ़ने। 19 20 पढ़ना है, कितना अंक का होगा? 6 अंक का। उसके बाद 21 और 22 नहीं पढ़ना, 21 और 22 आपको नहीं पढ़ना है। फिर पढ़ना है 23 24 और 25। और टोटल कितने अंक के आएंगे? ये 10 अंक के प्रश्न आएंगे। क्लियर हो गया? अब यहां से भी प्रश्न पूछ जाएंगे आपसे, भारत व राजस्थान, भारत व राजस्थान मानचित्र आधारित प्रश्न, मानचित्र आधारित प्रश्न। ठीक है, मानचित्र पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे भारत व राजस्थान के मानचित्र के संबंध में। और ये कितने अंक का होगा? ये 6 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 6। तो देखिए यहां पर 6 और 6 12, 12 और 10 22, कुल अंक कितने? 28। तो 22 अंक तो आपके चैप्टर्स में आ जाएंगे, बाकी के जो 6 अंक बचते हैं वो मानचित्र के आधार पर आएंगे। यानी ऐसा हो सकता है कि 3 लोकेशन आपको भारत की पूछी जाए और 3 लोकेशन आपको राजस्थान की पूछी जाए। ऐसे भी बन सकता है कि 6 अंक किस तरह से डिवाइड हो, 3 भारत की लोकेशन, 3 राजस्थान की लोकेशन। तो एक एक नंबर का आपसे पूछे तो 6 नंबर का इस बार ये प्रश्न पूछेंगे, जबकि पहले कितना था? पहले ये 4 नंबर का, 2 नंबर का था, 4 लोकेशन आती थी और 2 नंबर का प्रश्न आता था। इस बार अंक कितने के? 6 अंक के प्रश्न आएंगे, है ना? 6 अंक का प्रश्न आएगा जिसमें 3 लोकेशन भारत की हो सकती है और 3 लोकेशन आपकी राजस्थान की। तो इस बार यानी 2021 में जो भूगोल विषय का बोर्ड परीक्षा होगी
उसमें देखिए मानचित्र में एक तो 5 अंक का बनने वाला है और एक कितने अंक का बनने वाला है, 6 अंक का। यानी कि मानचित्र जो है इस बार टोटल 11 अंक का आएंगे। टोटल पेपर देखो कितने का है, 56 अंक का। टोटल पेपर 56 अंक का है, उसमें से 11 अंक के आपके मानचित्र से प्रश्न आने वाले हैं। तो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको लोकेशन ढंग से देख के जानी है, ज्यादा चैप्टर्स नहीं है आपके। टोटल 25 चैप्टर्स है, उसमें से ऑलमोस्ट आपकी 10 से 11 चैप्टर आपका हटा दिए, ठीक है। 40% आपका कम किया है सिलेबस राजस्थान बोर्ड ने। तो वो कम हो जाने के कारण अब आपके क्या हो गया, चैप्टर्स कम हो गए। तो अब आपको मानचित्र की अच्छी प्रैक्टिस करनी है। और आप मेरे YouTube चैनल से बने हुए हैं, तो मैं आपको सारी प्रैक्टिस वहां पे 1 बाय 1 तरीके से आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो आप देखिए 28 खंड पे 28 अंक का है और खंड ए ये भी 28 का है। तो कुल कितने के होंगे, 56 मार्क्स का आपका सैद्धांतिक पेपर हो जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा जो कि स्कूल स्तर पे होगा, ठीक है, ये आपका 30 अंक का होगा और 17 अंक जो कि 14 अंक का होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें इस लेक्चर में हमने अच्छे से अंक विभाजन आपको समझा दिया है कि कौन कौन से जो यूनिट है वो किस प्रकार से आने वाली है, खंड ए और खंड बी किस प्रकार से विभाजित होगा। आप देख लें एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट में आपको थोड़ी देर के लिए टाइम दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें। और आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कौन कौन चैप्टर आ रहे हैं वो आप टिक मार्क कर लेना। अभी तक वीडियो आपने नहीं देखा मेरा संशोधित पाठ्यक्रम का, तो आप वो वीडियो भी देख लें। नहीं तो आपको मैंने यहाँ एक बार वापस अच्छे समझा दिया है कि कौन कौन से लेसन आने वाले हैं और कौन कौन से जो लेसन है वो कितने कितने मार्क्स के। देखिए ये गलती मत करना आप, लेसन 1 और 2 जैसे मैंने बनाया है पेयर टाइप में उसी तरह से बनाए और लिखे 6 मार्क्स का। लेसन 3, 4 जैसे पेयर करके बनाए तो 5। इसमें से 5 अंक के प्रश्न ही बनेंगे। हो सकता है कि एक नंबर का बन जाए, 2 1 नंबर का बन जाए, या हो सकता है एक क्वेश्चन 3 नंबर का बन जाए, बाकी के 2 क्वेश्चन 1 नंबर के बन जाए। वो किसी भी तरह से विभाजित हो सकते हैं, लेकिन बनेंगे सिर्फ 5 नंबर का। यहाँ 4 नंबर है, लेसन 6 4 नंबर का है, तो हो सकता है 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के बन जाए। ये हो सकता है एक क्वेश्चन 3 नंबर का बन जाए और एक क्वेश्चन 1 नंबर का बन जाए। तो किसी भी तरह से बन सकते हैं, लेकिन 4 से अधिक नहीं होगा और 4 से कम नहीं होगा। जैसे यहाँ 6 है तो 6 से अधिक नहीं होगा, 6 से कम नहीं होगा। जिसका जितना विभाजन दिया है उतना ही पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमने जो हमारा नया अंक विभाजन है कक्षा 12 का वो हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, और अब हमें उसी अनुरूप तैयारी करनी है। और आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और निरंतर रूप से आपको वहां पे सभी तरह के वीडियोस आपको अवेलेबल है भूगोल विषय संबंधित, चाहे कक्षा 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनसे संबंधित भी आपको वीडियोस वहां पर उपलब्ध है। आप हमारे साथ जुड़कर आपका जो अध्ययन अध्यापन है वो आप जारी रख सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।